जन्नत में वह अपने माता पिता से कैसे मिलेगा, यह दृष्ट कैसे होगा, जन्नत में वह किन रिश्तेदारों से मिलेगा, ये घटना हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़ है, सबसे पवित्र और प्यारा रिश्ता उसके माता पिता का होता है। उसके बाद इंसान के सगे भाई बहन और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। प्यारे दर्शकों, जन्नत एक ऐसी अद्भुत और अतुलनीय जगह है जिसे अल्लाह ने ईमान वालों के लिए बनाया है और उसमें ऐसी नेमतें हैं, ऐसी जिन्हें किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी दिल ने उनके बारे में नहीं सोचा। जन्नत के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ भी जन्नत से तुलना नहीं की जा सकती, किसी नेमत से तुलना नहीं लेकिन की जा सकती किसी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह अहम हमारी जन्नत में हमारे साथ रहेगी या? आइए इस सवाल का जवाब हदीस की रोशनी में तलाश है। हदीस में लिखा है कि जब कोई रूह अली जिन्न के पास पहुंचती है तो वहां मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में बताती हैं। मालूम होता है कि जब कोई इंसान मरने के बाद अली जिन्न के पास पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे दूर से आने वाले मुसाफिर मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं। इरशाद बारी ताला, ए मेरे बंदो, आज तुम पर कोई डर नहीं आएगा और न ही तुम दुखी होगे। ए मेरे बंदो, जो हमारी आयतों पे ईमान लाएं और आज्ञाकारी रहें, तुम और तुम्हारी पत्नियां जन्नत में दाखिल हो जाओ और उनके चेहरे खुशी से चमक उठेंगे। सोने के प्याले और गिलास दरबार में लाए जाएंगे और जन्नत में वह सब कुछ होगा जो दिल चाहता है और जो आंखें को खुली देता है। उसमें कहा जाएगा कि तुम हमेशा इसी जन्नत में रहोगे। प्यारे दर्शकों, यह आयत साबित करती है कि जन्नत में रहने वाले पुरुषों की पत्नियां भी उनके साथ जन्नत में होगी और जन्नत में एक साथ रहेगी। वहां उन्हें हर वो चीज़ मुहैया कराई जाएगी जो वो चाहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब कोई मोमिन मरने वाला होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जाओ, तुम अल्लाह से राज़ी हो और अल्लाह तुमसे राज़ी है। अल्लाह की रहमत और उसकी रोज़ी की तरफ और उन अपने रब की तरफ जो कि कमाल है। और फिर रूह ऐसी हालत में निकल जाती है जैसे कि वह एक अच्छी खूबसूरदार कस्तूरी हो और फरिश्ते उसे अपने हाथों से लेकर जन्नत के दरवाजे पे ले जाते हैं। फिर आसमान में फरिश्ते कहते हैं कि यह कैसी लाजवाब खुशबू है जो ज़मीन से आई है। फिर वह जो उसे ईमान वालों के अरवा के पास ले जाते हैं। फिर वह अरवा खुश होते हैं और यह खुशी उस खुशी से भी बढ़कर होती है जो किसी ऐसे इंसान को होती है जो दूसरों से बिछड़ गया हो। फिर वहाँ पहले से मौजूद मोमिन उस नए आने वाले से पूछते हैं कि फला शख्स ने क्या किया है और फला शख्स के बारे में क्या किया गया है और फला शख्स के बारे में क्या है। इसका मतलब यह है कि जिस शख्स को वह इस दुनिया में छोड़ गए थे वह अब किस काम में लगा हुआ है। फिर उनमें से कुछ अरवा आपस में कहते हैं कि अब रुक जाओ और इसे छोड़ दो, क्योंकि यह इस दुनिया में गमों में डूबा हुआ था। यह रूह पूछती है कि क्या वह शख्स अभी तक तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा? वह तो बहुत पहले ही मर चुका था। इस पर रूह कहती है कि तब वह जहन्नम में गया होगा। प्यारे नाजरीन, प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं या रिश्तेदार और परिवार के सदस्य जो आखिरत यानी मौत की दुनिया में हैं उनके सामने पेश किए जाते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो खुश होते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, तेरी रहमत और कृपा है तो इस पर यह नेमत बख्श और इसके लिए उसे मौत दे।
इस तरह गुनहगार का कर्म भी उनके सामने पेश किया जाता है। फिर कहते हैं, ऐ अल्लाह उनके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी खुशी और नज़दीकी का सबब बन जाए। वो विभिन्न कथाओं से ज्ञान है कि स्वर्ग में विभिन्न रिश्तेदारों के पास एक होगा, वे एक दूसरे को पहचानेंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे और उनमें से कुछ को साथ रखा जाएगा। सूरह तूर आयत संख्या 21 में अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है, और जो लोग ईमान लाए और उनकी संतान ने भी ईमान के साथ उनका अनुसरण किया तो हम उनकी संतान को भी उनके साथ शामिल करेंगे और उनके कर्मों से उन्हें किसी चीज़ से वंचित नहीं करेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनवर है, बेशक अल्लाह ताला मोमिन की संतान को उनकी मूल स्थिति में उठाकर उनकी आँखों का ठंड कर देगा। हम उन्हें उनके मुकाम पे ले जाएंगे, भले ही ये संतान अपने कर्मों के कारण उस मुकाम पे न पहुँचे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी, और जो लोग ईमान लाए हैं वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए हैं और उनकी संतान ने भी ईमान के साथ उनका अनुसरण किया। इससे पता चलता है कि इंसानों की संतान उनकी इच्छा के अनुसार उनके साथ रखी जाएगी। जो लोग जन्नत में जाएंगे वो निश्चित रूप से वे सब लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में अच्छे कर्म किए होंगे। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे लेकिन अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर उन्होंने इसी दुनिया में अल्लाह से माफ़ी मांगी होगी और सच्चे दिल से तौबा की होगी, तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा, जहां अल्लाह उन्हें सज़ा देगा, वह उनकी ख्वाहिश पूरी करेगा। और बेशक उनकी एक ख्वाहिश ये होगी कि उन्होंने इस दुनिया में जो भी गुनाह किया है या कोई भी गुनाह किया है वह सब माफ़ हो जाए, क्योंकि जन्नत एक सुकून और आराम की जगह होगी जहां नकारात्मक विचारों, गम और गुस्से की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और एक मोमिन औरत जन्नत के वासी के लिए हर जगह खुशहाली होगी, जैसा कि बारी अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के आयत नंबर 2 में कहा है, और जो ईमान लोग लाए और अच्छे कर्म किए हैं उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नदियाँ बहती होंगी। जब उन्हें इनमें से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो वह कहेंगे, ये वही है जो हमें पहले बताया गया था, और उन्हें एक दूसरे जैसे दिखने वाले फल दिए जाएंगे और वहाँ उनकी पत्नियां पाक होगी और वे हमेशा जन्नत में रहेगी। प्यारे नाजरीन, एक और हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल होंगे उनमें से अगर कोई भाई अपने भाइयों और रिश्तेदारों से मिलना चाहेगा तो उसे बिस्तर उड़ जाएगा और उन्हें उनके बिस्तर पे ले आएगा और फिर यह दोनों तकिए पर बैठकर इस दुनिया में बिताए दिनों के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। और उनमें से एक अपने साथी से कहेगा, अरे फला, क्या तुम्हें मेरी बात याद है, यह कि अल्लाह ने हमें फला दिन और फला जगह पे माफ़ कर दिया था। हमने अल्लाह से इस तरह से प्रार्थना की थी और अल्लाह ने हमें माफ़ी का प्रणाम पत्र दिया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मिजाज के बारे में अहादीस मुबारक में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खुश मिजाज के और नम्रता और प्यार से और मुस्कुराहट के साथ बात करते थे। फिर भी कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनसायस से हंस पड़ते थे, लेकिन ऐसा उस समय होता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के हालात बयान कर रहे होते। इस इमाम अकला रहमतुल्लाह अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आखिरत के मामले में हंसते थे। अगर कोई मामला दुनिया से जुड़ा होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उस पर मुस्कुराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा इकराम से को आगाह किया था कि हर दिन जब क़यामत का दिन आएगा, जब कोई जहन्नम से निकाल कर जन्नत भेजा जाएगा तो उसकी ये हालत होगी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसते हुए कहा, इस घटना की कहानी बयान की बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में इस मुस्तफ़िक अल हदीस मुबारका को इस तरह रिवायत किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
इससे रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जहन्नम से सबसे आखिर में कौन निकाला जाएगा या जन्नत में सबसे आखिर में कौन दाखिल होगा। यह शख्स जहन्नम से अपने शरीर को घसीटता हुआ निकलेगा। इस अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल होने के लिए कहता है। जब वह जन्नत में दाखिल होगा तो वह सोचेगा कि शायद उसे बरी कर दिया गया है, इसलिए वह वापस आएगा और प्रार्थना करेगा, है प्रभु वह बरी हो गया है, इसलिए अल्लाह ताला उसे जन्नत में जाने और दाखिल होने के लिए कहता है। वह जन्नत में दाखिल होगा और जन्नत में जाने के बाद फिर से गर्व महसूस करेगा, यह सोचकर गुजरेगा कि शायद उसे बरी कर दिया गया है, और फिर वह वापस आएगा और प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु मैंने उसे बरी पाया है, इसलिए अल्लाह ताला उसे जन्नत में जाने और प्रवेश करने के लिए कहता है, क्योंकि जन्नत में तुम्हारे लिए एक दुनिया के बराबर या उससे 10 ज़्यादा गुना हिस्सा वह पूछेगा। ए अल्लाह, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है या मुझ पर हंस रहा है? हालांकि तू सच्चा रब है। हज़रत अब्दुल बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा है कि इस बार हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंसने लगे। वली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन बरकत वाले नज़र आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि वह जन्नत में सबसे निचले दर्जे के व्यक्ति की हालत है। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो व्यक्ति जन्नत में पहुँचेगा वह अंत में गिरता हुआ जहन्नम में प्रवेश करेगा, और वह जहन्नम से रोता हुआ इस हालत में निकलेगा कि जहन्नम की आग उसे जला रही होगी। फिर वह जहन्नम से निकलेगा तो जहन्नम की तरफ वापस जाएगा और जहन्नम को संबोधित करते हुए कहेगा, कितना महान व्यक्ति है वह जिसने मुझे तुमसे और अल्लाह ताला से मुफ्त किया। अल्लाह ने मुझे ऐसी नेमत से नवाजा है जो उसने पहले से आखिर तक किसी को नहीं नवाजा है। फिर उसके लिए वह पेड़ लगाया जाएगा और वह आदमी कहेगा, है मेरे रब, मुझे इस पेड़ के करीब से आ ताकि मैं इसकी छाया पा सकूं और इस फलों से पानी पी सकूं। अल्लाह कहेगा, ए आदम के बेटे, अगर मैंने तुम्हें यह दे दूं तो वह इसके अलावा कुछ नहीं मांगेगा। वो मांगेगा नहीं, यह कहेगा, मेरे रब, अल्लाह उसे उसके अलावा कोई और नाम मांगने की इजाज़त देगा और अल्लाह हम उनका ईमान स्वीकार करेंगे, क्योंकि उसने जन्नत की ऐसी नेमतें देखी कि वह उसके लिए सब्र नहीं करेगा। अल्लाह उससे शख्स के करीब के पास आएगा जो उसके साथ होगा, वह उसमें आराम करेगा और उसके फलों के पानी से अपनी प्यास बुझाएगा। फिर उसके लिए एक और पेड़ नाजिल होगा, पहले पेड़ से ज़्यादा सुंदर होगा। आदमी भगवान से प्रार्थना करेगा कि वह मुझे इस पेड़ के करीब ले आए ताकि मैं इसकी छाया पा सकूं और इसका पानी पी सकूं। और इसके बाद में अल्लाह ने कहा है कि आदम के बेटे, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे? और अब अगर मैंने तुम्हें इस पेड़ के करीब ला दिया है तो तुम और सवाल पूछोगे? अल्लाह तब वह उससे वादा लेगा कि वह कोई सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि वह अल्लाह के ज्ञान से में लीन हो जाएगा, क्योंकि वह ऐसे नेमतें देखा गया कि वह उसका इंतज़ार नहीं कर पाएगा। फिर अल्लाह ताला उस पेड़ के करीब लाएगा और उसके पास बैठ जाएगा। वह आराम करेगा और उसका पानी पिएगा। फिर उसे जन्नत के दरवाजे पे एक पेड़ दिखाया जाएगा जो पहले 2 पेड़ों से ज़्यादा खूबसूरत होगा। आदमी कहेगा, ए रब, मुझे इस पेड़ के पास ले आओ ताकि मैं इसकी छाया में आराम कर सकूं और फिर इसका पानी पी सकूं। मैं इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तब अल्लाह ताला उस आदमी से कहेगा, ए आदम के बेटे, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछोगे? वह कहेगा, ए मेरे रब, अब मैं इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अल्लाह इसे नापसंद समझेगा, क्योंकि वह जन्नत की ऐसी नेमतें देखेगा कि उसका इंतज़ार नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह उस पेड़ के करीब पहुंचेगा जो जन्नत के लोगों को आवाज़ सुनाई देगी, और फिर वह दुआ करेगा कि मेरे रब, मुझे इसमें दाखिल कर दे। फिर अल्लाह कहेगा, ए आदम के बेटे, तुम्हारे सवाल
को कौन रोक सकता है? अल्लाह ने कहा, ऐ आदम के बेटे, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुमसे कोई सवाल नहीं पूछोगे, और अगर मैं तुम्हें इस पेड़ के करीब ला दिया तो तुम और सवाल पूछोगे। अल्लाह वह उससे वादा होगा कि इसके बाद वह आराम कर सकूं और फिर उसका पानी पी सकूं। मैं इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तब अल्लाह ताला ने उस आदमी से कहा, ऐ आदम के बेटे, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछोगे? वो कहेगा, हाँ मेरे रब, अब मैं इसके अलावा कोई और सवाल नहीं पूछूंगा।